आईबीपीएस ने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाल दिया है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस एंड ऑफिसर स्केल 1 इन आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससीबीजी ट्यूट्स में। इस वीडियो के एंड तक बने रहना, फुल डिटेल वीडियो मिलने वाली है। अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना सभी बैंकिंग एक्सपीरियंस के साथ। तो अगर आपको इस फॉर्म को भरना है या इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन देखनी है तो ibps.in की वेबसाइट पर जाके आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सीआरपी ऐसे आरआरबी का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे जाके आपको सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसकी नोटिफिकेशन वगैरह आज से यानी 7 जून से लेकर 27 जून तक इसके फॉर्म खुल चुके हैं। आपको केवल जो है 20 दिन मिले हैं, तो आप लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपको पता है जो इनकी साइट है वो हैवी हो जाती है। कई बार बच्चे फॉर्म नहीं भर पाते एंड कई बार ये एक्सटेंड कर देते हैं डेट, पर कई बार नहीं भी करते, तो वो उसका रिस्क मत लेना कि क्या पता डेट एक्सटेंड हो जाए, हमेशा नहीं होती। ठीक है, एग्जाम इसका अगस्त अगस्त में कंडक्ट करवाया जाएगा। जैसा आपने देखा होगा आईबीपीएस का जो नवंबर दिसंबर में कैलेंडर आया था उसके हिसाब से अगस्त की डेट बताई थी, मतलब 7 से 10 अगस्त के बीच में आपका एग्जाम होगा। तो बिल्कुल सही उसी हिसाब से आईबीपीएस ने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन भी निकाल दिया। ठीक है, एंड जनवरी तक जो है आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी रिस्पेक्टिव बैंक्स में। अच्छा, हम नंबर ऑफ बैंक्स की बात कर लेते हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टोटल 43 बैंक्स हैं, हर स्टेट के अलग अलग ग्रामीण बैंक्स हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल असम ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है, असम का है ये। ठीक है, सिमिलरली अगर हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश से ये पार्टिसिपेट कर रहा है। पंजाब ग्रामीण बैंक पंजाब से, ठीक है, उड़ीसा ग्रामीण बैंक उड़ीसा से। ठीक है, साथ साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, चाहे आप ऑफिसर स्केल 1 के लिए अप्लाई करें, चाहे आप ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए अप्लाई करें, आपको उस पर्टिकुलर स्टेट की लैंग्वेज आनी चाहिए जो जो यहाँ पे बता रखी है। ठीक है, क्योंकि आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी देखी जाएगी। ठीक है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी हो सकता है आपका, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने वैकेंसीज देखी कि भैया आप हो नॉर्थ साइड के, साउथ साइड में ज़्यादा वैकेंसीज आपने अप्लाई कर दिया, फिर आपको लैंग्वेज भी वहाँ की आनी चाहिए, या आप साउथ को आपने नॉर्थ में देख के ज़्यादा अप्लाई कर दिया तो आपको हिंदी या इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अरुणाचल प्रदेश में बोला है सिर्फ इंग्लिश, हिंदी वाले भी अप्लाई नहीं कर सकते, जिसे इंग्लिश ढंग से नहीं आती वो अप्लाई नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो मांगी है वो हिंदी मांगी है। ठीक है, सिमिलरली वेस्ट बंगाल में बंगाली, गुजरात में गुजराती, राजस्थान में हिंदी। ठीक है, अब जैसे उत्तर प्रदेश में दो दो मांगे। देखिए उत्तर प्रदेश अगर लखनऊ की बात करें आर्यवर्त बैंक की, तो इसमें हिंदी मांगी गई है, लेकिन बड़ौदा यूपी बैंक की अगर बात करें तो इसमें देखिए हिंदी, उर्दू और संस्कृत, मतलब अगर ये तीनों में से कोई भी एक लैंग्वेज आती है तो आप इस जो है बैंक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश गोरखपुर इसकी मेन ब्रांच है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली आप जम्मू एंड कश्मीर में देख सकते हो तो आपको डोगरी, कश्मीरी, पहाड़ी, पंजाबी, लद्दाखी, क्योंकि यहाँ पे ये सारे लोग रहते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से क्योंकि आपको देखिए जो डील करना होगा वो लोकल लोगों से करना होगा, तो आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, सिमिलरली मध्य प्रदेश हिंदी, ठीक है, गुजरात मैंने आपको बता दिया गुजराती, तमिलनाडु तमिल। ठीक है, तो आपको यहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो नेशनलिटी आप इंडियन होनी चाहिए, नेपाल के होने चाहिए या भूटान के होने चाहिए अगर आपको इस फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, एज एज ऑन 1 जून 2024 इन्होंने मांगी है। अगर हम बात करें ग्रुप बी, जिसमें आपका ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज आता है, तो 18 से 28 साल के बच्चे इसे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब वो सभी कैंडिडेट जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जून 1996 से लेकर 1 जून 2006 के बीच में आती है, और ये दोनों डेट भी पे भी अगर आती है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर स्केल 1 यानी असिस्टेंट मैनेजर की अगर बात करें तो 18 से 30 साल के बच्चे, यानी वो सभी बच्चे जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3/6/1994 से लेकर 31 मई 2006 के बीच में आती है, और ये दोनों डेट भी इंक्लूडेड है, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, साथ 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 इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, 5 years फॉर SC ST, ओबीसी के लिए 3 years का, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 years का। ठीक है, अगर हम बात करें एसेंशियल एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन की, दोनों के लिए आपके लिए बैचलर डिग्री मांगी है, साथ साथ प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज पर मैंने आपको टेबल दिखाया था ना, आप एक बार वहां पे दोबारा अगर आपको नहीं आया तो एक बार वीडियो में बैक जाके आप वो पॉज करके देख सकते हैं क्या क्या लैंग्वेज थी। तो प्रोफिशिएंसी होनी जरूरी है, अनिवार्य है। ठीक है, सिमिलरली ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी प्रोफिशिएंसी मांगी गई है। डिजायरेबल बोले वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो डिजायरेबल मतलब सोने पे सुहागा अगर आती है तो वेल एंड गुड, पर सीख लेना क्योंकि आपका कंप्यूटर सेक्शन भी मेंस एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है, बात करें एप्लीकेशन चार्जेस एंड फीस की, तो ऑफिसर स्केल 1 के लिए जो अप्लाई करेंगे SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 175 प्लस GST, 850 प्लस GST फॉर ऑल अदर कैटेगरीज। और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की बात करें तो इसकी भी फीस सेम है। ठीक है,
आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं है कि आप एक फॉर्म भरोगे तो उसी में लिख दोगे कि ऑफिसर स्केल 1 प्लस ऑफिसर असिस्टेंट। ऐसा नहीं है, आपको अलग अलग फॉर्म दोनों के भरने पड़ेंगे। एक में आपको यहाँ पे मेंशन, वहाँ पे ऑप्शन आएगा कि फॉर विच पोस्ट यू आर अप्लाइंग, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज। एंड जब आप दोबारा फॉर्म भरोगे तो ऑफिसर स्केल 1 आपको वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यानी जो अदर कैटेगरीज के हैं उन्हें 2 बार 850 प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। जो SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के उन्हें 2 बार 175 देना पड़ेगा, अगर उन्होंने दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना है और एलिजिबल भी है। ठीक है, ये कंडीशन अप्लाई है। अब एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर जान लेते हैं। जिन बच्चों को तो पता है, जो 1-2 साल से दे रहे हैं, रिपीटर्स हैं, उनके लिए वेल एंड गुड। जिन्हें नहीं पता, जो अभी फर्स्ट टाइम देने वाले हैं, उन्हें मैं बता दूं, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज और ऑफिसर स्केल 1 का जो फेज 1 एग्जामिनेशन है वो सिमिलर पैटर्न पे होता है। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन, टोटल 80 क्वेश्चन। इसका कॉम्पोजिट टाइम मिलता है 45 मिनट। मतलब चाहे आप 45 मिनट में आप 40 क्वेश्चन करो या 80 करो, आपके ऊपर है। ठीक है, लेकिन आपको कोशिश करने की आप 80 के 80 अटेम्प्ट करो इन्हीं 45 मिनट में। तो आप न्यूमेरिकल एबिलिटी को 30 मिनट देते हो या 20 मिनट में कर लेते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। जो भी आपका सेक्शन अच्छा है उसे जल्दी निपटा के दूसरे सेक्शन को पूरा करने की कोशिश करना। सिमिलरली ऑफिसर स्केल 1 का भी सेम जो है पैटर्न है, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी की जगह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है। फर्क इतना है, न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपकी थोड़ी स्पीड में ज्यादा देखी जाती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका जो अरिथमेटिक के क्वेश्चन है वो थोड़ा ज्यादा आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपकी थोड़ी DI वगैरह अच्छी लेवल की आएगी, थोड़ी अच्छी लेवल की। एंड यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी आ जाएगी, आपको वैल्यूज दे रखी होगी, सिंपल आपको परसेंटेज निकालनी है। तो यहाँ पे आपकी थोड़ी स्पीड चेक की जाती है। ठीक है, क्योंकि क्लर्क लेवल का है और ये ऑफिसर स्केल 1 लेवल का। ठीक है, इसमें भी कॉम्पोजिट 45 मिनट, 80 क्वेश्चन, 80 मार्क्स। ठीक है, 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, दोनों में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब हम मेंस एग्जामिनेशन की बात करें, जो बच्चे क्लियर कर लेंगे तो उन्हें मेंस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसका भी आपका जो सेक्शन है वो सेम है, सिर्फ न्यूमेरिकल एबिलिटी की जगह ऑफिसर स्केल 1 के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मांगा जाता है। रीजनिंग आएगा आपका 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स का। कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन, 20 मार्क्स, मतलब हर क्वेश्चन आधा आधा मार्क्स। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, यहाँ पे डॉट डॉट क्यों डाले हैं? डॉट इसलिए डाले, इनमें से आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप कोई एक सेक्शन चूज कर सकते हैं, या तो इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, या तो आप हिंदी चूज कर लीजिए, इंग्लिश, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, साथ ही साथ न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। ठीक है, इसके लिए कॉम्पोजिट 2 आवर्स मिलेंगे। सेक्शनल कट ऑफ सेक्शनल आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपको टेंशन नहीं लेनी। जैसे बाकी एग्जाम में होता है ना, 20 मिनट मिलते हैं रीजनिंग के लिए, 20 मिलते हैं इंग्लिश के लिए, ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको 2 घंटे मिलेंगे। कई बार ऐसा होता है ना, आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी होती है, आप 10 मिनट में कर ले, तो पर आपके पास अगर सेक्शनल टाइमिंग है तो आपको 10 मिनट वेट करना पड़ता है। एंड मैथ्स के लिए आपको सिर्फ 20 मिनट मिलते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, आप मैथ्स को 30 मिनट भी दे सकते हैं। मैं वैसे बात करो, जैसे कुछ बच्चों की मैथ थोड़ी वीक होती है, मतलब हो जाते हैं उनसे क्वेश्चन, पर उन्हें टाइम ज्यादा लगता है, तो इसमें आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं टाइम। ठीक है, तो काफी अच्छी ये अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, सिमिलरली जैसे मैंने बताया, ऑफिसर स्केल 1 में सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डिफरेंट है सेक्शन, बाकी सब सेम है, मार्क्स भी सेम है। कॉम्पोजिट 2 आवर्स इसमें भी मिलेंगे, 1/4 इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब हम मीडियम ऑफ पेपर बताया था कि जिसमें आप पेपर दे सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल बहुत से लोगों को हिंदी में कंफर्टेबल होता है, जैसे उन्हें क्षेत्रफल क्या होता है ये ऐसे, मतलब हिंदी जैसे मैथ्स के क्वेश्चन भी उन्हें हिंदी में, हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं अपने। किसी जैसे फॉर एग्जांपल कोई असम से, वो असमीज मीडियम से पढ़ा है। ठीक है, कोई साउथ का है तो वो तेलुगु मीडियम से पढ़ा है, तो वो उसी में कंफर्टेबल होते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी ऑप्शन दे रखा है कि आप अपनी जिस भी रीजनल लैंग्वेज है, इस टेबल में जो गिवन है, ऐसा नहीं कि आप अपनी कोई भी डिमांड कर लो अगर इसमें नहीं गिवन है, इसमें जो गिवन है, एंड आप उस पर्टिकुलर स्टेट से अगर अप्लाई करें, फॉर एग्जांपल आप गुजरात से अप्लाई करें और आपको गुजराती में आप कंफर्टेबल हो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, रीजनिंग के क्वेश्चन भी, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, फिर आपका पेपर गुजराती में आएगा अगर आप गुजराती अटेम्प्ट लिखते हो मीडियम ऑफ पेपर। ठीक है, अगर आप उर्दू में लिखते हो तो उर्दू में ही आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि मुझे इंग्लिश में चाहिए था। ठीक है, और हाँ, इंग्लिश और हिंदी तो ऑप्शन है ही ऑलमोस्ट हर जगह। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा कैसे। तो फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज सिर्फ आपके मेंस के मार्क्स देखे जाएंगे, मतलब जो आपका फेज 1 मार्क्स है वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। फेज 2 जो मार्क्स है उस वो आपके कैलकुलेट किए जाएंगे फॉर मेरिट लिस्ट। ठीक है, सिमिलरली ऑफिसर स्केल 1 के लिए आपके मेंस के मार्क्स, मतलब जो फेज 2 है, प्लस इंटरव्यू के मार्क्स जो है कैलकुलेट करके आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है, अब इंटरव्यू की अगर बात करें तो इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होगा। ठीक है,
40 मार्क्स के नीचे आपको नहीं लाने, वरना आप वैसे ही बाहर हो। अगर आप बिल्कुल ही गंदा इंटरव्यू दे रहे हो और आपके 40 मार्क्स से भी नीचे है तो आप वैसे ही बाहर हो, तो आपकी कोई मेरिट लिस्ट भी नहीं बनने वाली, ठीक है। साथ ही साथ 100 मार्क्स आपके इससे लिए जाएंगे, ठीक है, प्लस 200 मार्क्स आपके लिए जाएंगे आपके मेंस एग्जामिनेशन से। टोटल 300 मार्क्स हो गए। इन 200 मार्क्स को 80 रेशो में डिवाइड किया जाएगा और इन 100 मार्क्स को 20 रेशो में, मतलब अगर आप 100 में से 100 लाते हो तो आपको 20 मिलेंगे, ठीक है। अगर आप 100 में से 50 लाते हो तो आपको 10 मिलेंगे, ठीक है। तो आपके फिर 100 में से मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है। समझ आ गया ना? अगर आप इंटरव्यू में 100 में से 50 लाते हो तो इन 20 रेशो में उन्हें कन्वर्ट किया जाएगा तो आपके 10 आएंगे। सिमिलरली इसमें आप 200 में से 100 लाते हो तो 40, तो टोटल आपके इसमें कितना आ गए 50, ठीक है। तो टोटल आपके 100 में से फाइनल मेरिट लिस्ट में बने 50, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो जो मैं वैसे बता दूं, टोटल वैकेंसीज जो 9000 प्लस आई है इसमें, ठीक है। इसमें 9 के प्लस वैकेंसीज आई है, जिसमें 5000 के आसपास आई है आपकी ऑफिस असिस्टेंट की, एंड 3-3.5 हजार की आसपास आई है आपकी ऑफिसर स्केल 1 की। मैं यहाँ पे थोड़ा धीरे स्क्रॉल करता हूँ, आप देख सकते हो आपने जिस भी सिटी या स्टेट से अप्लाई करना है वहाँ पे कितनी वैकेंसीज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो गुजरात में कितनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको 150 दिख रही है। तो यहाँ पे अभी कुछ बैंक्स ने अभी तक बताई नहीं है अपनी वैकेंसीज, तो इसलिए यहाँ पे एनआर लिखा है। तो इस चीज का अभी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए साफ लिखा है एनआर मीन्स नॉट रिपोर्टेड येट, ठीक है। तो इनकी मतलब अभी वैकेंसीज और बढ़ सकती है। तो अभी जो टेंटेटिव वैकेंसीज है वो 10,000 9,000 के आसपास है, लेकिन ये बढ़ के ज्यादा से ज्यादा 12-13 हजार हो सकती है, क्योंकि अभी काफी बैंक्स ने यहाँ पे अभी रिपोर्ट नहीं दिया है। सिमिलरली ऑफिसर स्किल 1 मैंने आपको बताया 3-3.5 हजार की आपके पास वैकेंसीज है टोटल, ठीक है। एंड कुछ बैंक्स ने अभी भी रिपोर्ट नहीं किया, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपके अगर एग्जाम सेंटर मैं बता दूं, तो आप जिस भी स्टेट या सिटी से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे आपको बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट या सिटीज आपको मिलेंगी जहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर मिलेगा। मेन सेंटर, जो मेंस का एग्जामिनेशन सेंटर है वो थोड़ी मेन सिटीज में होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे हरियाणा में अम्बाला, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, कुरुक्षेत्र, यहाँ पे सिटीज दी हैं, लेकिन सिर्फ 4 सिटीज दी है फॉर मेंस एग्जामिनेशन। हिसार जैसे इसमें से हटा दिया, ठीक है। ऐसी कहीं कहीं जैसे हिमाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं बद्दी, बिलासपुर, हमीरपुर, लेकिन जो मेंस एग्जामिनेशन है वहाँ पे बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला सिर्फ 16, सिर्फ 4 सिटीज है, लेकिन यहाँ पे टोटल आपके पास 9 सिटीज है, ठीक है। 9 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे गिवन है। तो ये था आपका कुछ आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हाँ, अगर इस वीडियो के इस पार्ट तक बने हुए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, एंड शेयर कर देना सभी बैंकिंग एक्सपर्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच।